हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अगेन। ठीक है। अब हम जो है अपनी टॉपिक को वो करते हैं कि जो हम लास्ट टाइम कवर कर रहे थे, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या हो रहा था कि आप ईएमएफ जनरेट कर रहे थे, ईएमएफ जनरेट कर रहे थे। और क्या दो तरीके से जनरेट कर रहे थे, एक कंडक्टर के अंदर प्रोसेस ईएमएफ जनरेट करने का, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और किस तरीके से हम लोग जनरेट कर रहे थे? दो तरीके थे, या तो कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे थे, या दूसरा मैग्नेटिक फील्ड को हम कॉइल में मूव कर रहे थे, जो कि दोनों हमने तरीके यहाँ पे हमने ये देखा कि कंडक्टर को कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव किया था, और ये मैग्नेटिक फील्ड को हमने कॉइल के अंदर मूव किया था। इसका किताब में भी ये बताया हुआ है। ये देखिए, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कॉइल को कट कर रहे हैं, और इसमें जो है कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहे हैं। यहाँ पे कॉइल मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहे हैं। तो दो तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रही थी। अब जो है यहाँ पर यही डिफाइन किया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एन इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट by changing the number of magnetic lines of forces passing to it is called electromagnetic। और ये हमने बताया था कि कांस्टेंट नहीं रखना है, चेंज करते रहना है हमेशा। तो अब फैराडेज का लॉ पढ़ते हैं कि फैराडे का लॉ क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी ये अब हमें क्वांटिटी निकाल रहा है या मकदार बताएगा कि कैसे हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, या किस तरीके से वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। यानी चेंज है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का, यही हमने बताया। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जिस हिसाब से चेंज हो रही हैं, जितनी ज़्यादा चेंज होंगी उतना ज़्यादा आपके पास ईएमएफ इंड्यूस होगा, जितनी कम चेंज होंगी उतना कम आपके पास ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसका मतलब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो तो अब यानी फैराडे क्या डिफाइन कर रहा था, फैराडेज लॉ क्या डिफाइन कर रही थी कि इंड्यूस ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको हम फ्लक्स भी कहते हैं, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे फ्लक्स है मैग्नेटिक फील्ड। सो फॉर द टाइम बीइंग इसने क्या लिखा है यहाँ पे, सॉरी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है। अच्छा, अब जनाब आली, इंड्यूस ईएमएफ, अब रेट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी अगर ये बढ़ेगा, रेट ऑफ चेंज बढ़ेगा, तो इंड्यूस ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो आपका इंड्यूस ईएमएफ भी बढ़ जाएगा। अगर रेट कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तो ये हो गया, राइट। अब रेट कैसे चेंज करेंगे, हम ये पढ़ रहे थे कि इंड्यूस ईएमएफ जो है वो बढ़ेगा जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की कटिंग जो है वो बढ़ेगी, राइट। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को हमें इंक्रीज करना है, अगर चेंज ऑफ फ्लक्स को इंक्रीज करना है, कटिंग फ्लक्स चेंज या मैग्नेटिक फील्ड का चेंज, तो उसको इंक्रीज करने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करें। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब क्या है, ये जो सोलोनाइड है इसकी जो टर्न्स है वो और ज़्यादा बढ़ा दें, लेट्स से, राइट। तो जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगी तो होगा क्या कि इंड्यूस ईएमएफ या जो आपको वोल्टेज मिल रहा होगा यहाँ पे, उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें। नंबर 2 क्या हो सकता है कि आप स्पीड ऑफ, जो स्पीड थी, स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेट, स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन of the coil and magnet,
मैग्नेट, इसको इंक्रीज करते हैं। इसका मतलब क्या है, दो दो चीज़ों से ये हो सकता है। ये आपके पास कॉइल है, लेट्स से ये मैग्नेट है, ये लेट्स से इसके पीछे आपने एक मोटर लगा दी, इसको तेजी से अंदर बाहर, तेजी से प्लंज इन एंड प्लंज आउट कर रहे हैं, राइट। एक तो ये तरीका हो गया कि मैग्नेट को मूव कर रहे हैं सोलेनोइड के अंदर, और दूसरा तरीका क्या है, मैग्नेट लेट्स से कांस्टेंट है, सोलेनोइड को आप मूव कर रहे हैं। तो रिलेटिव मोशन जो है इन दोनों के दरमियान का जो मोशन है, रिलेटिव मोशन बिटवीन, किसके रिलेटिव है मोशन, एक मैग्नेट और कॉइल के दरमियान का, उसको आप बढ़ा दें। और तो इस तरीके से हमारे पास तो फैराडेज लॉ हमने कवर किया, जो कि बेसिकली डिफाइन करती है कि इंड्यूस ईएमएफ जो है वो डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, अगर आप उसको बढ़ाएंगे तो इंड्यूस ईएमएफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे, इंड्यूस ईएमएफ बढ़ेगा। अब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स या रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक इन फील्ड को कैसे बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें या स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द, ठीक है। इस तरीके से हमने ये टॉपिक को ख़त्म किया। अब हमारे पास एक नया टॉपिक आ रहा है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल लेंजीज लॉ। तो अब हम इसमें इस टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लेंजीज लॉ क्या थी। लेंजीज लॉ जो है वो, अब देखिए डेफिनेटली हर चीज़ तो आपको पता है, लाइक ईएमएफ कैसे बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड कैसे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, ईएमएफ उसका वोल्टेज का डायरेक्शन किधर है, या करंट कैसे जनरेट हो रहा है, या कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये क्या बेसिकली आप हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं कि डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए ये यूज़ हो जाता है, या इट हेल्प्स टू डिटरमाइन, डायरेक्शन डिटरमाइन करता है। किसकी डायरेक्शन डिटरमाइन करता है, किसकी डायरेक्शन डिटरमाइन करता है, ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। जो कि इंड्यूस ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन कर रहा होता है। किस तरीके से डिटरमाइन करता है ये अभी हम इसमें देखते हैं कि देखिए, डिवाइस द रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस इन इट इज एक्सप्लेन। अच्छा, अब क्या है बेसिकली, इसको इन्होंने ये किया है कि इनका इसका कानून ये कहता है लेंजीज लॉ का, कि द इंड्यूस ईएमएफ is always such that it opposes the cause creating it, ठीक है जी। the direction of induced EMF, direction of induced EMF is always such that it opposes the cause creating it. For, अब इसका मतलब क्या है, let's say, ठीक है, ये हमारे पास है कॉइल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर ये मेरे पास, अगर ये नॉर्थ पोल है, एक बार मैग्नेट है, लेट्स से नॉर्थ पोल, हम इंड्यूस ईएमएफ कैसे जनरेट करते हैं कि कोई सी भी मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आएंगे, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जब इस कॉइल को कट करेंगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट, यही हमने पढ़ा था। या आप कॉइल को कट करवा दो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, या कॉइल को मूव कर दो, लेकिन इस दफा हम लोग क्या करें कि मैग्नेट को मूव करें कॉइल के अंदर, राइट। रिलेटिव मोशन किस, बिटवीन मैग्नेट एंड सोलेनोइड। तो यहाँ पे आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, लेट्स से यहाँ पे आपके पास गैल्वेन होगा क्या, जब ये नॉर्थ पोल को मैं प्लंज करता हूँ इस मैग्नेट को इनसाइड दिस कॉइल, या इसके अंदर लेके जाता हूँ, तो लेंजिस क्या कह रहा था, उसने स्टडी किया और उसने ये डिफाइन की लो कि जब ये नॉर्थ पोल इसके अंदर जाने की कोशिश करेगा तो ये बेसिकली अपने कॉज को अपोज करेगा, तो ये बेसिकली ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। जब ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, इसका नॉर्थ पोल, सोलेनाइड का नॉर्थ पोल बन जाएगा, तो ये साउथ पोल बन जाएगा। अब जब ये नॉर्थ हो जाएगा तो आपके पास करंट कैसे यूं मूव करने लगेगा, बाहर मैग्नेट, राइट। ठीक है जी ना, ये आपके पास
करंट की मोशन यूं करके हो जाएगी। तो ये आपका नॉर्थ पोल बन जाएगा, राइट, ये आपका नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल बन गया, और आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरीके से हो गए। और जहां से आपका नॉर्थ पोल है वहां से ठीक है, यहाँ से लेट्स से करंट बाहर आ गया और यहाँ से करंट अंदर जा रहा है, राइट, ये कॉइल है। अब यहाँ से आपका गैल्वेनोमीटर इस तरीके से मूव कर जाएगा। तो बेसिकली हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि ये नॉर्थ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा और वहाँ पे साउथ पोल बनेगा। और जिस जगह पे नॉर्थ पोल होता है, तो लेट्स से ये आपका टर्मिनल है नॉर्थ और ये आपका टर्मिनल है साउथ। तो नॉर्थ पोल पे आपके पास क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज होता है, और साउथ पोल पे, नॉर्थ पोल पे आपने काउंटर क्लॉकवाइज बना दिया। तो बेसिकली आपके पास करंट यूं करके यूं कॉइल में जा रहा होगा, ठीक है जी, ये नॉर्थ पोल है। और यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट है, ये आपका नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट है। ये उस इंस्टेंस में जब आप प्लंजेंट कर रहे हैं, ठीक है जी, ये क्लियर है। ये आपका बार मैग्नेट था, ये नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, ये सोलोनाइट थी। सोलोनाइट में अब आप यहाँ से लेट्स से आप अंदर ले, यहाँ से ये बाहर निकाल दें, या यहाँ से आप अंदर ले लें, ठीक है। यहाँ से आप बाहर निकाल दें करंट को, या आप यहाँ से करंट को अंदर की तरफ को मूव कर दें, राइट, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल हो गया। अब बेसिकली यहाँ पर आप देखें, लाइक फॉर एग्जांपल, इसको मैं और क्लियर तरीके से समझाता हूँ। ये आपके पास, हमारे पास लेट्स से ये हमने शुरू किया, ये आपके पास है कॉइल, राइट, ठीक है जनाब। और ये आपके पास हो गया गैल्वेनोमीटर, लेट्स से ये आपके पास हो गया गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ पे आपके पास आ गया मैग्नेट एन, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है। अब आप अंदर की तरफ को प्लंज करें, जब ये अंदर की तरफ को प्लंज करेंगे तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि जब आप मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को इस कॉइल के साथ कट करवाएंगे तो फैराडेज लॉ क्या कहती है कि आपके पास ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, या कुदरत का कानून है कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, राइट, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अब जनाब आली ये नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये हो जाएगा साउथ पोल। अब जब ये नॉर्थ पोल होगा तो इधर क्या होगा, देखिए ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पे है साउथ पोल। नॉर्थ पोल पे आपके पास होता है काउंटर क्लॉकवाइज, राइट। तो यहाँ पे आपके पास आप फैराडेज लॉ, तो ये यूं करके, ठीक है, तो ये आपके पास हो गया नॉर्थ पोल। तो इस तरीके से नॉर्थ पोल जनरेट होगा यूं, और यहाँ से आपके पास एंटर हुआ, ये यूं करके गया और यहाँ से आपके पास लीव किया, और आपका गैल्वेनोमीटर इस तरीके से इसको यहाँ पे थोड़ा मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा इस जगह पे। ठीक है जनाब, अब ये प्लंज इन किया। अब
नेक्स्ट हम इसको क्या करते हैं कि प्लंज आउट करके देखते हैं, ठीक है। अब ये अंदर की तरफ मूव कर गया, ओहो यहाँ पे नहीं, लेट्स से यहाँ पे, ठीक है। अब ये आपके पास हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब ये जब हम इसको बाहर निकालने की कोशिश करें, जब हम इसको बाहर निकालने की कोशिश करें, ये तो एक दफ़ा अंदर मूव किया, अब हम इसको मैग्नेट को हम बाहर निकाल रहे हैं। जब हम इसको बाहर निकाल रहे हैं तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये जो इसका तो नॉर्थ पोल है राइट, ये तो फिक्स है, परमानेंट मैग्नेट है, तो ये खुद क्या बनने की कोशिश करता है, ये साउथ पोल बन जाता है। जब ये साउथ पोल बनेगा तो साउथ पोल बनाने के लिए आपके पास सिंपली आप राइट हैंड ग्रिप रूल यूज कर लें, तो ये आपके पास इस तरीके से आपका अंगूठा नॉर्थ की तरफ होगा, जो कि हमने आपको बताया था, याद है। ये आपके पास राइट हैंड ग्रिप रूल, ये आपका अंगूठा, और ये पहली टॉपिक्स में आप देख ले, ठीक है, राइट। ठीक है, ये आपके नकल्स है, ओके, और इस तरीके से आपके पास, ओके, ये आपका थंब है, ये शो करेगा। और वैसे भी अगर आप देखें इस एंड पे, तो आपके पास ये यूं करके जा रहा है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज, तो ये साउथ पोल बन जाएगा, तो ये साउथ पोल बन जाएगा और ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, इसी तरीके से। तो ये अपने जब ये मूव कर रहा था, तो सिंपली मैं इसको रिपीट करता हूँ, जब ये अंदर की तरफ आप एक दफ़ा लेके जा रहे थे, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, तो इनिशियली जो है सोलोनाइट वाज इन रेस्ट राइट, तो वो अपना रेस्ट में था, उसको कोई इशू नहीं था। जब लेकिन ये जैसे ही हम मैग्नेट को इसके अंदर कॉइल के अंदर मूव करें तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ इस तरीके से होता है कि वो अपने कॉज को इफेक्ट को अपोज कर रहा होता है। तो जब ये नॉर्थ पोल आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा और ये साउथ पोल बनेगा, राइट। अब इसी तरीके से जब मैं इसको अपोज करने की, जब इसको बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, तो ये अपने फिर से ईएमएफ इंड्यूस होता है। जब ये एक दफ़ा अंदर लेके गए तो फिर ईएमएफ इंड्यूस होकर रुक जाएगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि चेंज नहीं हुआ, फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, कटा नहीं है। तो कॉन्स्टेंटली अगर आपको ईएमएफ चाहिए होता है तो आप इसको मूव करते रहे, रिलेटिव मोशन करें, अंदर बाहर आप इसको मूव करेंगे, राइट। जब आप इसको वापस से बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करेंगे तो ये अपने कॉस को जो है वो अपोज करेगा। लाइक अब ये पहले नॉर्थ, ये तो परमानेंटली नॉर्थ है, तो ये साउथ पोल बनने की कोशिश करेगा जब आप इसको मूव करेंगे बाहर। तो आई होप सो दैट दिस इज क्लियर। लेंजेस लॉ, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस करंट इन अ सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉस प्रोड्यूसिंग इट। ठीक है, ये हमने आपको समझा दिया। अब हम law of conservation of energy, if we apply the law of conservation to electromagnetic, we realize that the electrical energy induced in the conductors come from the kinetic energies of the moving magnet. We do some work on the magnet, this work consequently। अच्छा, अब बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये किस तरीके से आया, क्योंकि बेसिकली कोई सी भी चीज़ जो है विदाउट एनर्जी तो नहीं होती ना। तो हमने बगैर एनर्जी के जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए होती है, राइट। लाइक पानी के जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है, जब पानी ऊपर होता है और जब पानी नीचे गिरता है, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, और वाटर ये कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या मोशन में, ये कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस वक्त क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बनी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरीके से बनी कि जो काइनेटिक एनर्जी है, जो हमने वर्क डन किया, ठीक है, वर्क डन किया किसको, इसको मूव करने के लिए, किसको मूव करा, मैग्नेट को मूव किया सोलोनाइट के अंदर। जो हमने वर्क डन किया, जो हमने एनर्जी लगाई इस काम करने को, इस रिलेटिव मोशन को, तो वो एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाती है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में, ठीक है।
तो यही बताना, कम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि काइनेटिक एनर्जी, कौन सी काइनेटिक एनर्जी, जो हम जिस वक्त हम मूव कर रहे हैं एक मैग्नेट को सोलोनाइड के अंदर या सोलोनाइड को मैग्नेट के अंदर, तो ये जो रिलेटिव मोशन है इसके लिए जो आप एनर्जी यूज कर रहे हैं दैट इज कन्वर्टेड इनटू. Hence, Lenz's law is the manifestation, the mechanical energy of our hand used to push the magnet towards of. Hence, Lenz's law is a manifestation of the law of conservation of energy.